फंक्शन एक, लेकिन उस एक फंक्शन का पर्पस अनेक। आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं फंक्शन जिसका नाम है एग्रीगेट। तो वीडियो में लेकर चलता हूं आगे और इस मल्टीटास्किंग फंक्शन को एक्सप्लोर करता हूं कुछ एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो इंट्रोड्यूस करता हूं वन फंक्शन मेनी पर्पस फंक्शन जिसका नाम है एग्रीगेट। और इस एग्रीगेट फंक्शन की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन सीखा था जिसका नाम था सब टोटल। वो भी वन फंक्शन मेनी पर्पस फंक्शन था, लेकिन हमारा जो सब टोटल फंक्शन है वो मेरे हिसाब से 11 फंक्शन को हैंडल कर सकता था। ठीक है, मतलब पर्पस तो उसका भी अनेक हो गया, लेकिन हमारा जो ये एग्रीगेट है ये टोटल 19 फंक्शन को हैंडल कर सकता है, जिसमें नॉन एरे फंक्शन भी, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, और एरे फंक्शन को भी ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन हैंडल कर सकता है। कुछ ऐसा काम जो आपको नॉन एरे फंक्शन के साथ बहुत टफ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता होगा, ये इस एग्रीगेट फंक्शन के साथ बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इस एग्रीगेट फंक्शन की बात की जाए तो ये फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करा के देता है फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इनपुट वैल्यूज। और आप लोगों को याद होना चाहिए वर्टिकल, ये वर्टिकल डेटा के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। वर्टिकल डेटा के लिए आपका जो है एग्रीगेट फंक्शन को डिजाइन किया गया। अगर इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो आपसे मांगेगा फंक्शन नंबर। वो नंबर 1 से 19 तक हो सकता है, दैट स्पेसिफाइज द समरी फंक्शन फॉर द एग्रीगेट। ठीक है, वो फंक्शन का नंबर बताएंगे, जैसे 9 होता है आपका सम के लिए, इसी तरीके से वैल्यू की बात कर रहे हैं फंक्शन नंबर। उसके बाद आपसे मांगता है ऑप्शंस। एक्चुअल में एग्रीगेट फंक्शन 2 सिंटैक्स यूज करता है। ठीक है, ये मैं पहले सिंटैक्स की बात कर रहा हूं और फिर मैं बात करूंगा दूसरे सिंटैक्स की। तो पहले सिंटैक्स में हमने फंक्शन नंबर की बात की, उसके बाद बात कर रहा हूं ऑप्शंस इज द नंबर 0 to 7 दैट स्पेसिफाइज द वैल्यूज टू इग्नोर फॉर द एग्रीगेट। किसको इग्नोर करना है? मान के चलते मेरे पास रेंज ऑफ सेल्स है, ठीक है, उसमें वैल्यू भी है, एरर भी है, तो मुझे एरर को नहीं रखना है, मुझे सबको रखना है। ऐसा सिचुएशन आपको ऑप्शंस के थ्रू ऑप्ट करना होगा। अब एग्जांपल के जरिए इसको करके देखेंगे। उसके बाद रेफरेंस मतलब रेंज की बात कर रहा है, और रेंज कितना ले सकते हैं? 1 से 253 रेंजेस, और रेफरेंस आप एग्रीगेट को पास कर सकते हो। यह है आपके एग्रीगेट फंक्शन का पहला सिंटैक्स। अब सेकंड सिंटैक्स की बात कर रहा हूं। फंक्शन नंबर तो सेम, ऑप्शंस भी सेम। यहां पे जो सेकंड वाला है वो एरे के लिए है। ठीक है, यहां पे आपका एरे भी ये हैंडल कर सकता है हमारा एग्रीगेट। Array is the array or range of numerical data on which to calculate the aggregate। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके बेस पे आपको एग्रीगेट को कैलकुलेट कराना है, तो वो यहां पे एरे वाली बात आ गई। के लास्ट में पोजीशन, लार्ज और स्मॉल जो यूज किया करते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन के जरिए भी आप उस एरे को हैंडल कर सकते हो। के मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। ये मेरे पास रेंज है जिसमें से कौन से पोजीशन की वैल्यू चाहिए, पोजीशन पास करके देखिए, इट इंडिकेट द पोजीशन इन द एरे। दोनों सिंटैक्स का ये हमने किसकी बात की? बेसिक की बात की। और हमारा ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो सब टोटल के कंपैरिजन में कौन कौन से एक्स्ट्रा फंक्शन को हैंडल कर सकता है वो आपके सामने रखता हूं, जिसमें फंक्शन अगर 1 से 11 तक की बात करो तो ये सब टोटल में भी था। उससे आगे देखिए, मीडियन, मोड, लार्ज, स्मॉल, ये सारे किसके हैं? ये सारे के सारे एरे के फंक्शन है ना। ये एरे बेस्ड फंक्शन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है हमारा एग्रीगेट। टोटल 19 फंक्शन देख लीजिए। इसमें से कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एनालिसिस टूल पैक में बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल के फंक्शन, ठीक है, कोरिलेशन, कोवेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे फंक्शन अलग से सीरीज इसका स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो सीरीज जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लर्नर है या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, चाहे बीए प्रोफाइल पे या अदर उसी से एसोसिएटेड प्रोफाइल पे, उनको ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल लगेगा। ठीक है, तो मैं इन फंक्शन को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा एनालिसिस टूल पैक के जरिए। साथ के साथ ये फंक्शन को देख लेने के बाद अब उसके आर्गुमेंट की बात, ये 0 से 7 जो वैल्यू की मैंने बात की थी, जरा देखिए। तो ये 1 से लेकर 19 तक के फंक्शन का नाम देख लेने के बाद जो हम लोग एग्रीगेट को पास कर सकते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट ऑप्शंस की बात, जो मैंने 0 to 7 वैल्यू की बात की थी, इसमें से अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ रखी होगी कि बहुत सारे पर्पस तो आपका फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू। मेरे पास सेट ऑफ वैल्यू है जिसको मुझे सम करना है, तो मैं क्या पास कर दूंगा? सम लूंगा और इग्नोर कर दूंगा एरर वैल्यू, अगर उसमें एरर लगा हुआ है तो।
अदरवाइज नॉर्मली अगर एक्सेल पास करते हैं तो बहुत आपको जद्दोजहद करना पड़ता है उसके लिए। तो ये जो उसका ऑप्शन है वो एक एक ऑप्शंस में आपको अप्लाई करके एग्जांपल के जरिए भी बताने की कोशिश करूंगा। तो लेके चलता हूं एग्जांपल में। आज बेसिक बात कर रहा हूं, हर एक फंक्शन को मैं एक्सप्लोर कर देता हूं, फिर एग्रीगेट फंक्शन के कुछ वीडियोस और आएंगे, थोड़े से डाइव डीप में जाने की कोशिश करेंगे आगे। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही छोटा सा डेटा सेट जिसके बेस पे मैं एग्रीगेट फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये रहा 1 से लेकर 19 तक सारे फंक्शन आपके सामने हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड फंक्शन, चाहे वो एवरेज हो, काउंटे हो, मैक्स, मिन, ये सारा यूज ऑलरेडी आपको करना आता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, ये सारे फंक्शन आपने लगा के देखे। इसमें से कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं करके दिखा रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा, उसके अलावा परसेंटाइल की बात करूंगा, क्वार्टाइल की बात करूंगा। इन फंक्शन को मैं अलग से, ये अभी 2 मिनट का फंक्शन वो नहीं है, ठीक है, तो इसको अलग से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा एनालिसिस टूल पैक सीरीज के जरिए। जैसे कि अभी मैं बेसिक की बात करूं तो एवरेज, ये रहा, आपने एवरेज निकाल रखा है। यही एवरेज अगर आप एग्रीगेट फंक्शन के जरिए करना चाहेंगे यूज, तो यहां पे पास करेंगे एग्रीगेट, यही सेम काम करने के लिए। और यहां पे अगर आप देखें तो फंक्शन एक लेकिन पर्पस अनेक, देख सकते हैं आपके सामने है। आपको एक ही फंक्शन याद रखने की जरूरत है, एग्रीगेट, और यहां पे एवरेज निकालने के लिए 1 मैं यहां से ले रहा हूं 1, कॉमा, फंक्शन का यहां पे ऑप्शंस मांग रहा है कि आप क्या चाहते हैं, मैं यूज कर रहा हूं 4, मतलब इग्नोर नथिंग, कुछ भी इग्नोर मत करो साहब। और रेफरेंस का मतलब होता है रेंज, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पास करना होगा आपको, ये रहा, ठीक है। ब्रैकेट को बंद और प्रेस कर दिया एंटर, वही आउटपुट जो आपका एग्रीगेट फंक्शन को ना यूज करते हुए आपने स्टैंडर्ड फंक्शन निकाला था। इसी तरीके से अगर काउंट निकालना चाहूं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप काउंट, ये रहा, 2 नंबर पास कर देंगे, कॉमा, इग्नोर मैं अभी नथिंग ले रहा हूं, और कॉमा रेफरेंस में पास कर दूंगा फिर से। तो ये सारे फंक्शन आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इन सारे फंक्शन को अप्लाई कर करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप काउंट, ए, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, ये बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं। मान के चलते मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, और यहां पे कुछ समस्या भी है, ठीक है, अगेन वैल्यू है आपके पास, और यहां पे अगेन कुछ और भी समस्या क्रिएट कर देते हैं। देख लीजिए, अब अगर आपको सम करने के लिए बोला जाए इस रेंज को, तो आप एक्सेल में कैसे करेंगे, और मैं इसको एग्रीगेट के जरिए यूज करके दिखा रहा हूं। एग्रीगेट फंक्शन नंबर यहां पे क्या पास करना पसंद करेंगे आप, सम के लिए क्या है 9, कॉमा, मैं यहां से क्या सेलेक्ट करूं आप लोग बताइए। यहां पे कह रहा है क्या, इग्नोर व्हाट, मैं यहां से लेना चाहूंगा इग्नोर एरर वैल्यूज। ये सारे फंक्शन का जो ऑप्शंस है एक एक आप अप्लाई करके देखेंगे इन फंक्शन के जरिए, ठीक है। आगे सीरीज में मैं वैसे ही सारे फंक्शन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक ब्रीफ दे रहा हूं कि ये फंक्शन का पर्पस क्या क्या है अलग अलग। कॉमा, आपने 6 पास कर दिया, मतलब किसको इग्नोर कर देगा वो, एरर वैल्यू अगर आ रहा होगा इस रेंज में, उसको इग्नोर करते हुए आपके सामने आउटपुट रख देगा। देख लीजिए, मतलब उसको कोई कष्ट नहीं होगा। अदरवाइज आप अलग से क्या करते हैं आप जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से इग्नोर एरर वैल्यू, और देखिए यूज करके इक्वल टू काउंट ए, तो अलग से फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, काउंट ए 3 नंबर पास करना होगा, कॉमा, अब इसमें इग्नोर हिडन रो, इग्नोर एरर वैल्यू अभी मैंने यूज करके दिखाया। अगर इसमें कहीं हिडन रो होगा तो आप चाहते हैं कि उसको इग्नोर करके दिखाएं या इग्नोर ना करें, हिडन रो को भी इंक्लूड कर दें, आप यहां से ले सकते हैं। यहां से मैंने ले लिया इग्नोर हिडन रो, मान के चलते इसमें हिडन रो इस डेटा सेट में है, कॉमा, और रेफरेंस, तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक हिडन रो भी ले लेता हूं कहीं तत्काल के लिए, एग्जांपल कराने के लिए। यहां पे राइट क्लिक कर दिया और यहां से उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया है, देख लीजिए। और अब मैं वो फंक्शन यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या किया था, यहां पे 5 लिया है, दैट मीन्स क्या, इग्नोर करना है हिडन रो को, कॉमा, रेफरेंस में मैं पास कर दूंगा रेंज, तो ये क्या करेगा, रो को इग्नोर करते, देख लीजिए यहां पे 100 था 99 कर दिया, इग्नोर करते हुए तब आउटपुट लेकर आया है। और अगर आप इग्नोर नथिंग कर देते तो क्या करता, यहां पे देख सकते हैं आप 5 की जगह पे यहां पे आप पास कर देते हैं 4 क्या था मेरा, इग्नोर नथिंग, एंटर प्रेस, और आउटपुट वही आया, ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। आ रहा है समझ, बहुत ही आसानी से इस फंक्शन को आप लोग यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है एग्रीगेट। उसी तरीके से अगर आप मैक्स पास करना चाहें तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने यहां से पास किया 4, कॉमा, अब आप देखिए यहां पे इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन,
इनके भी एग्जांपल कराऊंगा आगे। इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। मतलब अगर आपके पास सब टोटल वाला डेटा है जिसमें टोटल भी किया हुआ है और नीचे सब टोटल किया हुआ है, क्या उस सब टोटल को इग्नोर करना है या सबको लेना है? इस टाइप का एग्जांपल आपके सामने आएगा बहुत जल्द। ठीक है, इग्नोर एरर वैल्यूज और नेस्टेड सब टोटल, इग्नोर हिडन रो, एरर वैल्यू, नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेट फंक्शन, सारे के सारे ये जो सारे ऑप्शन हैं आपको इनके एग्जांपल भी मैं और एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और आप इनको बहुत अच्छे से यूज करना जब भी चाहें, जरूरत पे हो तो ये एग्रीगेट फंक्शन बहुत काम आएगा आपके। तो जैसे आपने ले लिया एग्रीगेट और यहां पे मैं ले रहा हूं इस बार इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यू। आप एक एक ऑप्शंस को अप्लाई करके इसमें देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने मैक्स निकाल लिया, मिन निकाल लिया, ये सारे फंक्शन आपको अप्लाई करके देखना है। तो इस एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना बहुत ही आसान है क्योंकि सब कुछ पहले से वो पूछ रहा है, नहीं बता रहा है कि भाई साहब सम करना है क्या, तो ये लो ना 9 नंबर पास कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है क्या, ये लो पास कर दो 7 नंबर। कॉमा आपको किसको इग्नोर करना है वो इग्नोर करते आप निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोगों का काम क्या, ये सारे फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हुए फिर इसको निकाल लेना है। मैं इसका सॉल्यूशन करके रख देता हूं, लेकिन आप लोगों को भी एक बार नजर इसमें मार लेना है कि एग्रीगेट फंक्शन से कैसे यूज करेंगे। अप्लाई करना बहुत आसान है। जैसे यहां पे देखिए, ये जो सारे फंक्शन दिए हुए हैं ये सारे किसके हैं, एरे बेस्ड। तो एरे बेस्ड में लार्ज स्मॉल की कहानी जो हम एक्सेल में यूज किया करते थे उसको एग्रीगेट फंक्शन से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप यहां देखिए एग्रीगेट, और मैं यहां पे लार्ज के लिए क्या पास करना पसंद करूंगा, लार्ज के लिए ऑप्शन दिया गया होगा 14, देख लीजिए 14, कॉमा। अब क्या मांगा जा रहा है आपसे, इसमें से किसी को हाइड करना, नहीं अभी नहीं हाइड करना, इग्नोर नथिंग कर देते हैं तत्काल के लिए, कॉमा। अब कह रहे हैं एरे, तो एरे में क्या पास कर देंगे आप, यहां पे रेंज, कॉमा के का मतलब होता है पोजीशन। तो इसमें से अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालना होगा तो मैं पास कर दूंगा यहां पे 2, ब्रैकेट को करूंगा बंद, एंटर प्रेस। ये क्या निकाल के दिया आपको, इसमें से इसने सेकंड हाईएस्ट निकाला है क्योंकि अभी ये क्या दिखा रहा है 148.048, ये सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है। अगर मैंने यहां 1 पास कर दिया तो ये मैक्स जैसे काम करेगा। ये देखिए 148.50 कोई वैल्यू होगा उसमें, वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यूज। ये हो तो गया लार्ज और स्मॉल वाली कहानी, तो यूज कर सकते हैं आप लोग लार्ज और स्मॉल। तो अभी आपका काम क्या है, कुछ एरे के फंक्शन जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसमें से स्टैंडर्ड फंक्शन जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपको वो फंक्शन खुद से कर लेना है। और ये जो बचे हुए फंक्शन है, परसेंटाइल की बात करो, क्वार्टाइल की बात करो, और इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करो, मीडियन की बात करो, ये जो फंक्शन है where.s, where.p, ये फंक्शन आपको भी एक्सप्लोर खुद से नहीं करना है। एक बार इसको एग्रीगेट के जरिए आप अप्लाई करके देख लेना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बट उसके कॉन्सेप्ट को मुझे बताना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और where.s का यूज किया है, where.p का यूज किया है, परसेंटाइल का क्या यूज है, क्वार्टाइल का क्या यूज है, ये तो मुझे बताना होगा ना। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लर्नर हैं उनके लिए फंक्शन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम है एग्रीगेट फंक्शन को एक बार बेसिक लेवल पे अप्लाई करके देख लें और उसकी ब्यूटी को जानने की कोशिश करें कि एक ही फंक्शन है लेकिन 19 पर्पस को सॉल्व करता हुआ आपको दिख रहा है और आपके सामने है। अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ जो आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपको एक कदम आगे रखने के लिए कुछ न कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।